दुनिया में पहली बार बन गया है मुस्लिम नेटो संगठन। वहीं पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब ने डिफेंस डील पर कर लिए हैं साइन। और भारत, अमेरिका और इजराइल पर क्या पड़ेगा इसका असर। दोस्तों, पश्चिम एशिया से आई एक बड़ी खबर ने भारत से लेकर अमेरिका और अमेरिका से लेकर इजराइल तक की चिंता बढ़ा दी है। वहीं सऊदी अरब और पाकिस्तान, तुर्की ने एक बड़े संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। इस समझौते की सबसे बड़ी बात यह है कि अगर तीनों देश में से किसी एक पर हमला होगा तो वो तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। जैसे नेटो संगठन है यूरोप का, वैसे ही उसी कंडीशन में ये मुस्लिम 3 देशों ने अपना एक नया संगठन बनाया है। यानी अब पाकिस्तान के पीछे सिर्फ पाकिस्तान की ताकत नहीं है, बल्कि सऊदी अरब और तुर्की के साथ बढ़ता हुआ रणनीतिक सहयोग भी दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल है, भारत पर इसका क्या पड़ेगा असर। भारत के लिए सबसे अहम बात है पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान और तुर्की पहले से ही रक्षा क्षेत्र में काफ़ी करीब हैं, जबकि सऊदी अरब के साथ भी पाकिस्तान के पुराने सैन्य संबंध हैं। ऐसे में तीनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग बढ़ने से भारत को इस नए समीकरण पर नज़र रखनी होगी। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल ही नहीं है कि भारत के खिलाफ कोई भी सैन्य संगठन बन गया है। इस समझौते में भारत को निशाना बनाने की कोई भी घोषणा नहीं की गई है, बल्कि भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती कूटनीतिक होगी, क्योंकि सऊदी अरब भारत का भी एक महत्वपूर्ण आर्थिक, ऊर्जा और रणनीतिक साझेदार है। अब जरा बात कर लेते हैं अमेरिका की। सऊदी अरब लंबे समय से अमेरिका का एक सबसे बड़ा सुरक्षा साझेदार रहा है, लेकिन अगर रियाद अपनी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान और तुर्की के साथ भी मजबूत व्यवस्था खड़ी करता है तो अमेरिका के लिए यह एक संकेत है कि सऊदी अरब अब अपनी सुरक्षा के विकल्प को बढ़ाना चाहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सऊदी अरब पाकिस्तान से रिश्ते खत्म कर रहा है, बल्कि सऊदी अरब एक ऐसी रणनीति अपना रहा है जिसमें उसके पास एक से ज़्यादा मजबूत साझेदार होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है इजराइल, यानी इजराइल पर इसका क्या असर पड़ेगा। इजराइल के लिए यह समझौता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्य पूर्व पहले से ही तनाव के दौर से गुजर रहा है। अगर आने वाले समय में सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच सैन्य तालमेल और मजबूत होता है तो किसी बड़े क्षेत्रीय संकट में इन तीनों देशों की भूमिका पहले से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन यहाँ भी एक बात साफ समझना जरूरी है, अभी इस समझौतों को सीधे अमेरिका या इजराइल के खिलाफ बनाया गया सैन्य संगठन कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि असल कहानी इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। सऊदी अरब अपनी सुरक्षा मजबूत करना चाहता है, वहीं तुर्की मध्य पूर्व में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है और पाकिस्तान को एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी मिल रही है। वहीं भारत के लिए यह बदलते हुए क्षेत्रीय समीकरण पर नजर रखने का समय है। अमेरिका और सऊदी अरब के बदलते सुरक्षा संबंधों को समझना होगा, क्योंकि और इजराइल को भी इस नए रणनीति समीकरण को नज़रअंदाज करना आसान नहीं होगा। यानी आने वाले समय में सवाल सिर्फ यही नहीं होगा कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की कितने करीब आते हैं। असली सवाल यह होगा कि क्या इन तीनों देशों की यह डिफेंस डील पश्चिम एशिया में शांति और संतुलन बदल देगी। अगर ऐसा हुआ तो भारत, अमेरिका और इजराइल अपनी रणनीति कैसे बदलेंगे, यही इस डील की सबसे बड़ी कहानी है।